everyone, my name is Isha and welcome to my channel. तो आज मैं आप लोगों से के साथ बात करूंगी एक बहुत इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में जो कि है कर्मा। तो बहुत बार हमने लोगों से सुना है कि जो भी हमारी लाइफ में हो रहा है ये हमारे कर्मों का ही नतीजा है, ये हमारे कर्मों का ही फल है, राइट। जो भी आपके साथ अच्छा हो रहा है वो भी आपके कर्मों की वजह से हो रहा है और जो भी आपके साथ बुरा हो रहा है वो भी आपके कर्मों की ही वजह से हो रहा है, राइट। तो आज हम समझते हैं कि बेसिकली ये कर्म होते क्या हैं, ये कैसे हमारी लाइफ को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, राइट। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि जो कर्म है वो कुछ नहीं है, कर्मा इज योर मेमोरी, ठीक है। तो आप सोचेंगे कर्मा हमारी मेमोरी कैसे है, ठीक है। तो वो मेमोरी कैसे है, हमने बहुत बार अपनी वीडियोस में डिस्कस किया है कि हमारी जो लाइफ है वो कोई इस जन्म की बात नहीं हो रही है, राइट। वो हमारे पिछले कई जन्मों की बात हो रही है। हमारी लाइफ ना कोई शुरुआत हुआ है ना उसकी कोई एंड है। सो आवर लाइफ इज इटर्निटी। हम सभी लोग बहुत सारे लाइफ टाइम आफ्टर लाइफ टाइम बिता कर आए हैं। और उन सब लाइफ टाइम्स में हमने कुछ अच्छी चीजें की हैं और कुछ खराब चीजें की हैं। वो चीजें शायद आपको याद नहीं है आपने क्या की हैं, पर वो हर एक अच्छी और बुरी चीज जो भी आपने करी है वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में आपकी मेमोरी की फॉर्म में स्टोर्ड है, ठीक है। तो जो भी आपने किया अच्छा या बुरा, जिससे कि आपकी हैबिट्स डेवलप हुई हैं, राइट, वो सब मेमोरीज आपके सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर हो चुकी हैं और वो आपकी डे टू डे लाइफ में रिफ्लेक्ट होती हैं आपकी हैबिट्स की फॉर्म में। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी को देखेंगे कि वो बहुत छोटी छोटी बातों पे गुस्सा करता है कोई इंसान, ठीक है, तो उसके साथ शायद उसके प्रीवियस लाइफ टाइम्स में ऐसा कुछ हुआ है जिसकी वजह से वो बहुत जल्दी टेम्पर लूज कर लेता है या फिर कोई बहुत जल्दी डर जाता है सिचुएशन में। तो जो भी उसकी मेमोरीज हैं माइंड में, उसके सबकॉन्शियस माइंड में, उसको फियरफुल बना देती हैं, उसको एंग्री बना देती हैं, उसको ग्रीडी बना देती हैं। तो ये सब जो है आपकी डेली हैबिट्स, आपकी डे टू डे लाइफ की हैबिट, चाहे वो एंगर हो, चाहे वो ग्रीड हो, चाहे वो फियर हो या फिर लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस हो, तो ये सब जो आपकी हैबिट्स हैं बेसिकली यही आपके कर्मास हैं। सिचुएशंस हर किसी की लाइफ में आती जाएंगी कुछ ना कुछ, पर आप उन सिचुएशंस पे कैसे रिएक्ट करते हैं वो है आपका कर्मा। और वो कर्मा कैसे बनता है, आपकी प्रीवियस लाइफ टाइम में जो भी आपके साथ हुआ है वो सब आपकी मेमोरीज में स्टोर है, जिसकी वजह से आप वैसा वैसा रिएक्ट करते हैं, ठीक है। तो अब आप ये समझिए कि मेरी प्रीवियस लाइफ की जर्नी जिस पॉइंट पे एंड हुई और उस टाइम पे मैं जिस लाइफ कंडीशन में थी, फॉर एग्जाम्पल आई डाइड इन माई प्रीवियस लाइफ टाइम इन एंगर से, फॉर एग्जाम्पल, और मे बी ग्रीड। तो मेरी इस लाइफ टाइम की जर्नी भी एंगर से ही शुरू होगी, ग्रीड से ही शुरू होगी। वो हो सकता है कभी कभी मैं ऊपर या नीचे जा सकती हूँ, शायद मैं एंगर या ग्रीड से ह्यूमैनिटी में जा सकती हूँ, रैप्चर में जा सकती हूँ, पर जो मेरी बेसिक लाइफ टेंडेंसी होगी वो एंगर होगी या ग्रीड होगी। ऐसे ही अगर मैं अपनी प्रीवियस लाइफ टाइम में इफ आई डाइड इन बुद्धाहुड, बोधिसत्वा, लर्निंग, रियलाइजेशन, बेसिकली हायर लाइफ कंडीशंस में अगर मेरी डेथ हुई है, तो मेरी इस लाइफ की जर्नी भी जो है वो वहीं से शुरू होगी, बुद्धाहुड से या फिर बोधिसत्वा से, या फिर मैं उन लाइफ कंडीशंस में होंगी जहां पर कि मैं चीजों को समझती हूँ। मैं अपनी लोअर लाइफ कंडीशन मानी कि मैं अपने एंगर को, अपने ग्रीड को, अपनी फूलिशनेस को अपने रास्ते में नहीं आने देती। तो मेरी डे टू डे हैबिट्स ही मेरी कर्मास हैं और वो कर्मास कैसे डेवलप हो रहे हैं, जो मेरे माइंड में ऑलरेडी मेरी मेमोरी स्टोर है। अब आप सोचेंगे कि तो ये चेंज कैसे हो, इसका मतलब मैंने जहां पे एंड किया था मैं वहीं से ही शुरू कर रही हूँ, तो क्या मैं हमेशा वहीं रहूंगी? नहीं, आप हमेशा वहां पर नहीं रहेंगे। वो उससे ओवरकम करने का तरीका क्या है कि मैं अपनी डे टू डे हैबिट्स के ऊपर गौर करूं। क्या मैं फियरफुल रहती हूँ? क्या मैं इनसिक्योर रहती हूँ? क्या मैं फियरफुल होने की वजह से फुलिशनेस करती हूँ? मैं अपने इमोशंस के कंट्रोल में आकर गलत डिसीजंस लेती हूँ?
तो जब आप अपने खुद के बिहेवियर को डे टू डे लाइफ में ऑब्जर्व करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आप एक पर्टिकुलर सिचुएशन में कैसे बिहेव करते हैं। एंड व्हेन यू आर चांटिंग रेगुलरली, आप क्या करते हैं, आप अपनी हैबिट्स को चेंज करते हैं। और जब आप अपनी हैबिट्स को चेंज करते हैं, आप अपनी उस लाइफ के पैटर्न्स को चेंज कर रहे हैं। पैटर्न्स को चेंज करने का क्या मतलब है, आप अपने कर्मास को चेंज कर रहे हैं। कई बार हमने लोगों से सुना है, वो बोलते हैं हमारी लाइफ में ये सिचुएशन बार बार आती है, हर बार मैं किसी पे ट्रस्ट करती हूँ, वो हर बार मेरा ट्रस्ट तोड़ देता है, या हर बार लोग मुझे गुस्सा दिलाते हैं, कुछ भी इस तरीके की चीज। और हमें लगता है कि ये कर्मा कभी खत्म ही नहीं हो रहा, ये बार बार घूम घूम के वही सिचुएशंस मेरी लाइफ में आ रही हैं, और हम अपने कर्मास को कर्स करते हैं, गॉड को कर्स करते हैं। बट यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि आपको किसी भी एक्सटर्नल एंटिटी को कर्स नहीं करना है, आपको अपने खुद के बिहेवियर के ऊपर काम करना है, अपनी खुद की लाइफ टेंडेंसी को ऑब्जर्व करना है कि मैं कहाँ पे गलत तरीके से रिएक्ट कर रही हूँ। तो कर्मा सिचुएशंस में नहीं है, कर्मा आपके रिएक्शंस में है कि आप कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, राइट। तो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दैट यू चांट एवरी डे, प्रे एवरी डे दैट यू मस्ट ओवरकम योर बैड टेंडेंसीज ऑफ लाइफ। आप उसके लिए प्रे करें। तो सबसे पहला काम क्या है, उनको ऑब्जर्व करें, क्या है मेरी टेंडेंसीज जिनकी वजह से मैं सफर कर रही हूँ, और फिर स्पेसिफिकली उन टेंडेंसीज के ऊपर आप वर्क करना शुरू करें, प्रे करना शुरू करें, और ये डिसाइड कर ले, वो डिटरमाइन कर ले अपने दिल में कि मैं इसको चेंज करके ही रहूंगी। एंड बिलीव इन योर बुधा नेचर, बिलीव इन योर ओन बुधा नेचर एंड इन द बुधा नेचर ऑफ अदर पर्सन। अब यहाँ पर आप सोचेंगे कि हम कैसे हर किसी के बुधा नेचर पर बिलीव करें। ये लाइफ में बहुत सारे लोग होंगे जिनके बुधा नेचर पर आपको बिलीव करना बहुत मुश्किल लगेगा। फॉर एग्जाम्पल एक बार मुझसे किसी ने पूछा था कि हाउ कैन वी बिलीव इन द बुधा नेचर ऑफ अ रेपिस्ट, ऑफ अ मर्डरर, हम कैसे बिलीव करें। सो इसका बहुत ही ब्यूटीफुल आंसर मुझे मिला था गाइडेंसेस में से, सेंसी की गाइडेंसेस में से, कि जो इंसान आज इस लाइफ टाइम में मे बी ही इज अ मर्डरर और मे बी अ रेपिस्ट, उसकी लाइफ टेंडेंसीज ऐसी हैं, जब वो प्रीवियस लाइफ टाइम में उसकी डेथ हुई तो वो एनिमैलिटी में ही उसकी डेथ हुई, राइट। उसकी इंस्टिंक्ट्स जो हैं वो वैसी ही हैं, एनिमल्स की हैं, जहाँ पे रूल ऑफ जंगल चलता है, जहाँ पे स्ट्रॉन्ग पर्सन को से सब फेयर करते हैं और जो अपने से कमजोर हैं उसको सब डराते हैं। वो उसी लाइफ टेंडेंसी में ही उसकी डेथ हुई थी, तो इस बार भी इसी लाइफ कंडीशन में है, बट उसके अंदर बुधा नेचर है। ऑफ कोर्स अपनी उन लोअर लाइफ कंडीशंस की वजह से, हैबिट्स की वजह से उसने और कर्मा क्रिएट किया है, बट उसमें वो बुधा नेचर है। बट येस, उसको उस बुधा नेचर को बाहर निकालने में कितने लाइफ टाइम्स लगते हैं, ये उसके गुड कॉजेस के ऊपर डिपेंड करता है। तो हम ये नहीं कह सकते कि उसको कितने लाइफ टाइम लगेंगे उन बैड कॉजेस जो उसने क्रिएट किए हैं, बिकॉज ही वॉज इन लोअर लाइफ कंडीशंस, वो हम नहीं बता सकते कितना लाइफ टाइम लगेगा। बट येस, उसके अंदर बुधा नेचर है, ठीक है। एंड ऑफ कोर्स ही विल गेट थिंग्स अकॉर्डिंग टू हिज कर्मास। तो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है हम ये बिलीव रखें कि ये जो वर्ल्ड है वो मेरी खुद की फ्री विल पे चल रहा है, ठीक है। अगर फॉर एग्जाम्पल कोई इंसान ज्यादातर समय उन लोअर लाइफ कंडीशन में रहता है, हंगर में रहता है या एनिमैलिटी में रहता है, तो उसको शायद उनसे बाहर निकलने में कुछ समय लग जाए। पर अगर उसने ये डिटर्मिनेशन ले ली है कि मैं इन लाइफ कंडीशन से ऊपर आके रहूंगा, तो वो आएगा। हाँ, इसके लिए कुछ समय लग सकता है, उसकी डिटर्मिनेशन स्ट्रांग होनी जरूरी है, उसके गुड कॉजेस क्रिएट करने इस लाइफ टाइम में बहुत इंपॉर्टेंट है। तब डिटर्मिनेशन एंड गुड कॉजेस के द्वारा वो उन लोअर लाइफ कंडीशन से अपर लाइफ कंडीशन में आ सकता है। और जैसे जैसे वो अपर लाइफ कंडीशंस में आता जाएगा, वैसे वैसे वो अपने कर्मास को अपनी लाइफ से इरेडिकेट करता जाएगा। कर्मास को इरेडिकेट करने का क्या मतलब है यहाँ पर, कि वो अपनी डेली हैबिट्स को चेंज करेगा। अब यहाँ पर मैंने आपको बहुत सिंपल एग्जांपल्स दिए कि मे बी एंगर, एनिमैलिटी, हंगर, वो ऑफ कोर्स जब जैसे जैसे ये टेंडेंसीज रिमूव करेगा वो बुधाहुड की तरफ बढ़ता जाएगा, और वैसे जैसे जैसे वो बुधाहुड की तरफ बढ़ता जाएगा उसके कर्मास उसकी लाइफ से इरेडिकेट होते जाएंगे।
तो कभी भी आप ये मत समझिए कि कर्मा का मतलब कुछ नेगेटिव ही है। कर्मा तो सिर्फ कर्मा है। अब वो पॉजिटिव है या वो नेगेटिव है, वो आप क्रिएट कर रहे हैं। तो जब आप अपने कर्मास को इरेडिकेट करने की अपनी लाइफ से कोशिश कर रहे हो, तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज क्या है कि आप प्रे करें कि आप हायर लाइफ कंडीशंस की तरफ बढ़े, आप बुधाहुड की तरफ बढ़े। सो द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग यू हैव टू डू इज प्रे फॉर योर बुधा नेचर। जैसे जैसे आप अपने बुधा नेचर की तरफ बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे आप ऑब्जर्व करेंगे आपके कर्मास अपने आप आपकी लाइफ से इरेडिकेट होते जाएंगे। तो कर्मास कुछ नहीं है, कर्मास आपकी मेमोरीज हैं जो आपके सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर्ड हैं आपकी इतनी सारी लाइफ टाइम से। तो कीप ऑन चांटिंग नमो हरेंगे क्यों, और आप देखेंगे आप अपने कर्मास को कैसे इरेडिकेट करते जा रहे हैं अपने ह्यूमन रेवोल्यूशन से, अपनी हैबिट्स को चेंज करके, राइट। सो थैंक यू सो मच एवरीबडी फॉर लिसनिंग टू मी. Please like, share and subscribe my video. See you soon. Bye bye.